औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum dear students, it's me Maria Noshin and we are following online with computers revised edition for grade 6. As you know that we have completed 3 chapters and today we have to start chapter number 4, that is more features of MS Word 2010. Students, inshallah ta'ala aziz, we will cover all these learning objectives throughout the chapter, and after this chapter you will be able to describe all of these. So let's start reading. MS Word 2010 provides you several excellent features to make your task easier. वर्ड 2010 जो है वो आपको मुहैया करता है बहुत ज़्यादा सारे बहुत अच्छी खसूसियात ताकि आप अपने काम को आसान बना सकें। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट दैम। चलें उनके बारे में पढ़ते हैं। फाइंडिंग एंड रिप्लेस टेक्स्ट। चलिए पहले मैं थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं कि आप क्यों फाइंडिंग और रिप्लेस टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फ़ाइल है, ठीक है, और उसके अंदर आपने ये देखना है, वो फ़ाइल आपके रिज़ल्ट की फ़ाइल है और आपने ये देखना है कि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं और मैथ्स के थर्ड टर्म के मार्क्स कितने हैं। तो आप थर्ड टर्म करेंगे, तो थर्ड टर्म जब आप लिखेंगे तो आप क्या कर रहे हो, आप फाइंड कर रहे हो कि थर्ड टर्म जो वर्ड है, इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे, जब हम इसको ढूंढ रहे होंगे तो हम इसको कीवर्ड बोलेंगे। ठीक है, थर्ड टर्म कीवर्ड जो है वो आपके रिज़ल्ट में कहाँ पे है। तो आप थर्ड टर्म लिखेंगे तो आपको MS वर्ड जो है वो हाईलाइट करके फाइंड करके दिखा देगा। ठीक है, ये जो फाइंडिंग वाला ऑप्शन है वो फाइंड करके बताएगा। फाइंड कैसे करेगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है तो वो इस तरह से उसी वर्ड को जो कि आप ढूंढ रहे होंगे उसको इस तरह से हाईलाइट कर देगा। ठीक है, और आपको वो नज़र आ जाएगा अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हाईलाइट हुआ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मैंने फाइंड आउट करना था तो ये आप मुझे मिल गया है। रिप्लेस आप कब करते हो? ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट है तो रिप्लेस क्यों करते हो? रिप्लेस आप उस वक्त करते हो जब आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मैथ्स के मार्क्स थे 40 में से 39 बनते थे, बट टीचर ने आपको बाय मिस्टेक 35 दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उन मार्क्स को अपडेट करने के लिए रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। समटाइम्स यू मे नीड टू फाइंड और सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप तलाश करें किसी ख़ास किस्म के लफ्ज़ को या टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में। द फाइंड कमांड ऑफ MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर दिस टास्क। तो इस टास्क को, इस काम को करने के लिए MS वर्ड में आपके पास जो कमांड इस्तेमाल होती है वो फाइंड की होती है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड फाइंड्स द वर्ड और टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू वर्ड और टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। फाइंड कमांड क्या करती है, वो ढूंढ के देती है। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस कमांड क्या करती है, वो उसको रिप्लेस कर देती है। रिप्लेस का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फीचर लिखा हुआ है इसके स्पेलिंग फॉर एग्ज़ाम्पल गलत है, तो जो आपके पास रिप्लेस कमांड होगी वो क्या करेगी, वो इसके स्पेलिंग्स को चेंज कर देगी। ठीक है, सो मूव नेक्स्ट फाइंड। तो अब हम पढ़ लेते हैं फाइंड में क्या है। टू फाइंड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आपने फाइंड करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन होम टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप होम टैब पे जाएंगे। ठीक है, क्लिक फाइंड फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आ रहा है फाइंड, नीचे आ रहा है देखें रिप्लेस, तो आपने फाइंड पे क्लिक कर लेना। फाइंड पे आपने क्लिक किया, एडिटिंग ग्रुप में जो कि था द फाइंड फीचर ओपन्स अप ऑन द लेफ़्ट पैन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि ये आपके पास लेफ़्ट पैन ऑफ डॉक्यूमेंट एरिया में होगा। यू कैन टाइप इन एनी टेक्स्ट इन द नेक्स्ट बॉक्स एट द बॉटम एट द टॉप ऑफ पैन टू सर्च। ठीक है जी, द सर्च्ड आइटम गेट हाईलाइटेड। आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास
जो आपके पास एक आपके पास बॉक्स आएगा, ठीक है, उसके अंदर आपने ये लिखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। जब वो फाइंड आप करेंगे तो जो वर्ड होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। वो वर्ड हाईलाइटेड हो जाएगा। एडवांस्ड फाइंड, एडवांस्ड फाइंड फीचर क्या करता है, क्लिक ऑन एडवांस्ड फाइंड फ्रॉम फाइंड ग्रुप ड्रॉप डाउन मेन्यू इन एडिटिंग ग्रुप, ठीक है जी। एडिटिंग ग्रुप में आपने क्या करना है, आपने ये जो ड्रॉप डाउन सा छोटा सा है इस तरह से आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसको मैं अगेन आप लोगों के लिए ड्रा कर देती हूँ। ड्रॉप डाउन इस तरह से होता है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा एडवांस्ड फाइंड। एडवांस्ड फाइंड में कुछ ज़्यादा फीचर्स होंगे। अ डायलॉग बॉक्स ओपन अप यूजिंग विच वी कैन सर्च फॉर टेक्स्ट, क्लिक ऑन मोर बटन, ठीक है। मोर बटन पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग और भी बहुत कुछ हम सर्च कर सकते हैं। यू कैन चूज़ फ्रॉम वेरियस सर्च ऑप्शंस आल्सो। आप बहुत से सर्च ऑप्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैच केस को यूज़ कर सकते हैं। मैच केस क्या करता है, इट फाइंड्स द वर्ड और टेक्स्ट एज यू हैव टाइप्ड इन फाइंड व्हाट बॉक्स। ये आपने जो फाइंड व्हाट बॉक्स के अंदर टाइप किया होता है टेक्स्ट, उसके साथ वाला बिल्कुल जो टेक्स्ट होता है वो आपको फाइंड करके देता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टाइप्ड पार्टिकल्स इन find what box, it will ignore the word particle and will only look for particles, ठीक है जी। तो ये सिर्फ फिर पार्टिकल के बारे में ही आपको बताएगा, उसके साथ वाला कुछ भी वो डाटा नहीं दिखाएगा आपको। फाइंड होल वर्ड ओनली, पूरा एक लफ्ज़, सिर्फ एक पूरा लफ्ज़ अगर फाइंड करना हो तो वो आप इससे कर सकते हैं। इट फाइंड द टेक्स्ट एज अ होल वर्ड नॉट एज अ पार्ट ऑफ अनदर वर्ड, ठीक है। ये ऐसा नहीं करेगा कि आपको किसी और वर्ड का पार्ट भी दिखा दे, ये पूरा लफ्ज़ दिखाएगा। साउंड्स लाइक, इट फाइंड्स द होमोनाइम्स का मतलब है टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे सी और सी। पहले सी का मतलब देखना होता है और दूसरे सी का मतलब क्या होता है, समंदर होता है, ठीक है। तो इनके स्पेलिंग्स जस्ट डिफरेंट है, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो भी फाइंड आउट करके आपको देता है। फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म, इट फाइंड्स द ऑल फॉर्म्स, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स, इट फाइंड ऑल द फॉर्म ऑफ वर्ब्स और नाउन्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए ये इंग्लिश ग्रामर के लिए भी इंग्लिश ग्रामर में भी हमारे लिए आसानी होगी कि वर्ब की तमाम फॉर्म्स और नाउन के तमाम वर्ड्स जो हैं वो भी ये फाइंड करके दे देता है। क्लिक द फाइंड नेक्स्ट बटन, अगर आप फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इन केस यू वांट टू फाइंड द सेम वर्ड अगेन इन द डॉक्यूमेंट, अगर आप उसी तरह का डॉक्यूमेंट दोबारा से अपनी फ़ाइल में देखना चाहते हैं, आफ्टर फाइंडिंग द वर्ड्स इट विल डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज, ठीक है। अगर आप जब आप फाइंड करते हैं वर्ड्स, उसके बाद ये वाला मैसेज आता है, वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द सिलेक्शन, वर्ड ने आपकी जो सर्चिंग सिलेक्शन है वो ख़त्म कर दी है। डू यू वांट टू सर्च द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या आप रिमाइंडर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो सर्च करना चाहते हैं, येस नो, या आप इसके लिए हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्लिक येस इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द सर्च अगेन, अदरवाइज येस नो, क्लिक नो, ठीक है। अगर आप सर्च दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करें, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर लें। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल discuss about replace option. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Remember me, your prayers.